नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के उस बयान की जो उन्होंने कनाडाई राजनयिकों की करतूतों पर दिया है। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। जब से भारत ने 41 कनाडाई राजनयिकों को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, स्थिति और भी ज़्यादा विस्फोटक हो गई है। ब्रिटेन और अमेरिका ने भी इस मामले में जहां एक तरफ चिंता जताई है तो दूसरी ओर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि यह कितना ज़रूरी था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अब भारत की ओर से उठाए गए हर कदम को एकदम सही ठहराया है। साथ ही उन्होंने कनाडा की पोल खोल का काम कर दिया है। रविवार 22 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में विदेश मंत्री ने कहा, हमें कनाडा की राजनीति में कुछ नीतियों से समस्या है। लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि वीज़ा को लेकर समस्या हो रही है, क्योंकि हमारे राजनयिक कनाडा में काम करने में सुरक्षित नहीं हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस समय भारत कनाडा संबंध कठिन घड़ी से गुजर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि स्थिति जल्दी बेहतर होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि हमारी समस्या कनाडा की राजनीति के कुछ हिस्सों से है। उन्होंने कहा, अगर हम कनाडा में अपने राजनयिकों की सुरक्षा में प्रगति देखते हैं तो हम वहां वीज़ा जारी करना फिर से शुरू करना चाहेंगे। कनाडाई राजनयिकों की ओर से हमारे मामलों में लगातार हस्तक्षेप हुआ। इसे देखते हुए ही हमने समानता की बात कही। भारत ने कनाडा के 41 राजनयिकों की देश वापसी को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के रूप में पेश करने की कनाडा की कोशिशों को खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, हम समानता लागू करने को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के रूप में पेश करने के किसी भी प्रयास को खारिज करते हैं। हमारे द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति, भारत में कनाडाई राजनयिकों की बहुत अधिक संख्या और हमारे आंतरिक मामलों में उनका निरंतर हस्तक्षेप नई दिल्ली और ओटावा में पारस्परिक राजनयिक उपस्थिति में समानता को वांछित बनाता है। गौर हो कि खालिस्तानी आतंकी और भारत में वांछित हरदीप सिंह निज्जर की इस साल जून माह में कनाडा में हत्या हुई थी। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से लौटते ही हाउस ऑफ कॉमन्स में आनन फानन में निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता का आरोप लगा दिया था। इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों में राजनयिक तनाव पैदा हो गया। कनाडा के आरोपों को भारत सिरे से खारिज कर चुका है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बीते शुक्रवार को कहा कि भारत सरकार कनाडा और भारत में लाखों लोगों के लिए जीवन को सामान्य रूप से जारी रखने को कठिन बना रही है। इससे पहले कनाडा के अधिकारियों ने भारत में अपने राजनयिक मिशन में कर्मचारियों की कमी के कारण वीज़ा को मंजूरी की प्रक्रिया में देरी को लेकर आगाह किया था। ब्रिटेन ने कहा कि वह भारत सरकार के उन फैसलों के प्रति असहमति व्यक्त करता है जिन्हें वह सिख अलगाववादी की हत्या को लेकर दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध के मद्देनज़र राजनयिकों की वापसी की वजह मानता है। इसे लेकर जारी बयान में कहा गया कि इस कदम से राजनयिक संबंधों को लेकर वियना संधि को लागू करने पर असर पड़ा है। वहीं अमेरिका ने गतिरोध पर कनाडा का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह भारत से कनाडाई राजनयिकों की वापसी से चिंतित है। उसने उम्मीद जताई कि भारत राजनयिक संबंधों पर 1961 की वियना संधि के तहत अपने दायित्वों का पालन करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि मतभेदों को सुलझाने के लिए ज़मीनी स्तर पर राजनयिकों की ज़रूरत होती है। गौर हो कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर कई बार कह चुके हैं कि डेज ऑफ डिक्टेशन इज़ ओवर। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।